अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। आज जो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दिल्ली में खेला जाएगा, जिसका टॉस हो चुका है और अफगानिस्तान ने ये टॉस जीता है और पहले बैटिंग के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा था अगर इंडिया यहां पर पहले बैटिंग करता तो बैटर्स विकेट है, ज्यादा स्कोर मिलता, लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो देखते हैं कितना स्कोर हो पाता है। अभी तो हम जो कल की जीत है यानी पाकिस्तान की जो विनिंग स्ट्रीक है उसी को ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे प्रोग्राम का आगाज है उससे बहुत सारी चीजें हमने कोशिश की कि सारी डिस्कस कर ले कल, लेकिन सारी हो नहीं पाई है। खुशी इतनी जाहिर है। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, साबिक स्किपर सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक फास्ट बॉलर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। सर, आज के मैच को तो हमने डिस्कस करना ही है। एक आधी चेंज इंडिया ने की है, अफगानिस्तान की टीम वही है, स्क्वाड सेम है, बट कल का मैच जो है वो जाहिर है फिर रात को भी जब आप सोने के लिए लेटते हैं, सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो बड़ी सारी चीजें और मजीद आपके सामने आती हैं। जैसे हमने देखा कि इंडियन क्राउड में, इंडियन स्टेडियम में, इंडियन क्राउड में पाकिस्तान जब विनिंग शॉट खेलता है वहां पे कितना ज्यादा उनको क्राउड की जानिब से दाद दी जाती है, तालियां बजाई जाती है, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। तो ये वही वाला फैक्टर है जो वो मुस्लिम फैक्टर आप कहते हैं कि हैदराबाद में मुसलमान काफी हैं तो वो इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल अली, वहाँ हैदराबाद में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसके अलावा भी अगर आपको, मैंने शायद आपको कल एक बात बताई थी कि देखें क्रिकेट फैंस जो है ना वो दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रही हो वो अप्रिशिएट करते हैं प्लेयर्स को। वो ये नहीं देखते कि हमारा इनके साथ रिलेशन कैसे हैं। ये ऊपर वाले जो लोग हैं पॉलिटिशियन दोनों साइड पे वो उस सियासत में उनका हिस्सा होता है। अदरवाइज प्लेयर्स के लिए जो है ना वहाँ का क्राउड जो होता है वो हमेशा आपको प्यार करता है और वो अप्रिशिएट करता है चीज़ों को। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं जहाँ भी जाएंगे, हाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कुछ लोगों को अच्छा पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर मैच है तो ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। या कुछ शहर ऐसे हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा वो मुतस्सब किस्म के हैं। मैं आपको ये भी यहाँ पे बता दूं, आपने कहा ना कि कुछ जगह ऐसी हैं, और मैंने कल हम जब ये बात डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था ये ना, और जो इतने खुश हो रहे हैं उन्होंने चुप की लहजन, तो उसके ऊपर मैंने देखा सोशल मीडिया पर कल कुछ ट्वीट्स ऐसी थी कि ये वीडियो शेयर हुई हुई थी और वो आपने कहा ना कि मुतासिब जहन, उन्होंने कहा जी कि ये तो देखें जी, ये तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान 1947 में जिनको भेज देना चाहिए था। मतलब वो इस तरह की बातें जो है ना शुरू हो गई हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये क्रिकेट फैंस हैं। दिस इज नॉट अबाउट बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी लवर या कुछ नहीं, ये क्रिकेट के फैंस हैं। और अगर जाहिर अब्दुल्ला शफीक जिस भी टीम से अगर उसने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, रिजवान जिसने ना सिर्फ परफॉर्म किया है बल्कि अगर एंटरटेन भी किया वहां पर बैठे क्राउड को, तो क्यों ना उनकी तारीफ की जाए। अच्छा, रिजवान का हमने कल देखा भी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कमेंटेटर्स क्यों हंस रहे हैं। अच्छा, बाद में जब वो टॉक के लिए आया, प्लेयर ऑफ द मैच जाहिर है कल के मैच में रिजवान थे, बात करने आए हैं, तो उनसे सवाल किया गया उनके क्रैम्प्स को लेकर, तो उन्होंने कहा जी कि समटाइम्स इट्स क्रैम्प्स, समटाइम्स इट्स माई एक्टिंग। उन्होंने खुद ये बात की है कि कभी ये क्रैम्प्स होते हैं, कभी मेरी एक्टिंग होती है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग को तस्लीम कर लिया है, ऑफिशियली तस्लीम कर लिया। यानी वो जो कमेंटेटर्स इस तरह हंस रहे थे वो ठीक हंस रहे थे। ठीक इसलिए हंस रहे थे, देखेंगे हमारी भी सारी जिंदगी इसी क्रिकेट ग्राउंड में गुजरी है, फास्ट बॉलिंग करते हुए गर्मियों में भी खेले हैं। जब एक इंजरी होती है जो जिसकी रिकवरी नामुमकिन हो जाती है, जब आपको हैमस्ट्रिंग या कोई भी इंजरी होती है तो उसके बाद फिर वो डिजास्टर ही आपके लिए, आप उस पर भागेंगे तो उसके इफेक्ट बहुत, और फिर हमने देखा सिंगल डबल होती रही। मगर जो क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प डेफिनेट जो आपका डिहाइड्रेट होते हैं, आपका पानी कम होता है तो उसकी वजह से आपको क्रैम्प पड़ते हैं। और वो नो डाउट कि आजकल एक और चीज़ भी जो हमारे साबका प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है कि शायद में भी उनके माइंड में हो, मगर आजकल लेटेस्ट एक मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि क्रैम्प्स के फौरी ट्रीटमेंट करती हैं। मगर अगर रिजवान खुद कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रहे थे तो इसका मतलब है कि 90% मसाला उनकी जानिब से आ रहा है। उन्होंने मजाक में ये बात कर दी। अच्छा, जहां पे हम बात करें कि वही बात के कुछ लोगों को बुरा भी ये लग रहा है कि जी पाकिस्तानियों की तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको जितना मर्जी बुरा लगता रहे, यहां पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने बड़ा जबरदस्त कल परफॉर्म किया, ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया है कि हाईएस्ट स्कोर चेज है वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान ने कल किया। 344 उन्होंने बनाया, हमने 345 किया। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इस मैच के जीतने के बाद पाकिस्तान की ओडीआई रैंकिंग जो है वो नंबर 1 हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुई है, लेकिन नंबर 1 पे आ चुके हैं।
अच्छा, कुछ ट्वीट्स आए हैं उन लोगों की जानिब से भी आगे जिनसे हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जो ट्वीट्स में आके चाहूंगा हमारी स्क्रीन पर आप दिखा दें कि जो हमारे नेबर्स हैं उनकी जानिब से वीरेंद्र सहवाग क्या फेंटा लगाया है, हाईएस्ट सक्सेसफुल वर्ल्ड कप चेज यानी वीरेंद्र सहवाग। मोहम्मद कैफ तारीफ कर रहे हैं। फिर संजय मंजरेकर की बात करें तो उन्होंने जबरदस्त काजी रिजवान की तारीफ की। और इनकी मैं बात कर रहा था कि इरफान पठान जो कि हर वक्त ट्वीट करते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से और तनकीद ही करते हैं ज्यादातर, उन्होंने भी सराहा है जी कि क्या जबरदस्त नॉक खेली अब्दुल्ला शफीक ने। इरफान पठान के लिए मुझे लगता है कभी कभी ना ट्विटर पे पाकिस्तान की बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ना एक सोशल मीडिया पे ना आपकी रीच कम हो जाती है, तो वो रीच को दोबारा बढ़ाने के लिए ना कोई पाकिस्तान की बात करनी पड़ जाती है। नहीं तो वो कहते रहते हैं यार कि ये इनको हमसे क्या है, ये इंडिया की क्यों बात करते रहते हैं, इंडियन प्लेयर्स की क्यों बात करते रहते, लेकिन खुद वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मगर देखें अली, जो भी प्लेयर होगा ना जो स्पोर्ट अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ है वो हमेशा क्रिकेट को अप्रिशिएट करेगा। कोई भी प्लेयर हो दुनिया में, आप इंग्लैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, दुनिया में किसी जगह भी चले जाएं, आप जब उनकी टीम के खिलाफ भी खेल रहे होते हैं, मगर जब आप अच्छा शॉट खेलते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप आउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होती है। वो कभी ये नहीं देखते कि यार ये हमारे खिलाफ खेल है, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं क्रिकेट को, उस गेम को जिसको वो देख रहे होते हैं कि कौन अच्छा खेल है। तो मेरा ख्याल है इंडिया में भी जो क्रिकेट खेला हुआ है उसने रियलाइज़ किया है कल के जो अच्छी चीज़ जिसने खेली है शफीक ने और रिजवान ने जो अच्छा खेला है और इतना बड़ा चेस किया है, तो अप्रिशिएट तो बनता है, कोई भी हो ना चाहते हुए भी आपको उनकी बिल्कुल तारीफ करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो जो डिस्कशन हो रही है ना उसके ऊपर कोई ना कोई या बयान आ रहा है या कोई एक्शन हो रहा है। पहले हम फखर की बात करते रहे और मेरा ख्याल है हम नहीं, सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या जानते हैं गेम को वो ये बात कर रहे थे। साथ साथ हमने वीजास की बात की और स्पेसिफिकली जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है जका अशरफ, उनको वीजा नहीं मिल रहा है। ये अब्दुल रऊफ भाई बार बार ये बात दोहरा रहे थे कि भाई उनका वीजा नहीं आया तो बाकियों को कैसे मिलना है। सर आपकी सुनी गई है, उनका वीजा आ गया, कल वो जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान इंडिया का मैच वहीं पे देखेंगे। देखिए सलीम भाई, मेरी खबर पक्की थी, बेचारे को वीजा नहीं दे रहे थे हमारे जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है, उनको वीजा मिल गया। और सबसे अच्छी बात और पॉजिटिव ये है कि आपके जर्नलिस्ट को भी वीजा मिल रहा है थोड़े दिनों में, और वो भी इंशाल्लाह ताला जाकर अपनी टीम को फुली सपोर्ट करेंगे वहां पर। और मेरा ख्याल है कि ये पहले दे देना चाहिए था इंडिया को, इस तरीके से इसको डिले नहीं करना चाहिए था कि पूरी दुनिया की जानिब से जो भी उनको जगह सही तो उन्हीं की हुई ना। देखें कि कितना बड़ा आप टूर्नामेंट करा रहे हैं और आप कहें जी कि हम इंटरनेशनल इवेंट भी हमने होस्ट करना है, लेकिन फिर हमने लोगों को वीजे भी नहीं देने हैं जी क्योंकि इनसे हमारी बनती नहीं है। तो आपकी किसी ऐसे अगर बनती नहीं है ना तो आप इंटरनेशनल इवेंट भी करा रहे हैं, नंबर 2 ओडीआई टीम, नंबर 1 ओडीआई बैटर आप बुला रहे हैं उस मुल्क से खेलने के लिए, या तो आप कहें कि हमने इनको भी वीजे नहीं देने, हमारा जो टूर्नामेंट हम जो कराएंगे आईसीसी का टूर्नामेंट वो पाकिस्तान के बगैर होगा, या तो आप फिर इतने हैं तो फिर इस तरफ भी आ जाए, लेकिन उस तरफ जाते नहीं क्योंकि रेवेन्यू की बात यहां पर आ जाती है। सर नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का है इंडिया के साथ, जब बड़ा जबरदस्त टाकरा होगा, बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा है। और पाकिस्तान का एशिया कप में हमने देखा पहला मैच बारिश की नजर हो गया, दूसरा मैच जो है इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेला हमारे प्लेयर्स ने, लेकिन ये मैच कैसा होगा, क्या आपकी तवक्कुआत है इस फॉर्म को देखते हुए हमारे प्लेयर्स की? दूसरा, क्राउड कितना अहमदाबाद में सपोर्ट करने आएगा? देखिए जो कल हमारी टीम खेली है उसके बाद तो मोराल हमारा बहुत हाई है, क्योंकि 2 विकेटों से हमने 3 विकेटों से मैच जीता है। और मेरा ख्याल है कि ये मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी बुरी टीम नहीं है, इंडिया की वो टीम है जो वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट में, कि उसको रैंक किया जा रहा है कि ये फाइनल तक शायद जाएगी। मगर चूँकि हमारी टीम भी मोराल काफ़ी इतना हाई नहीं था, चेंजेस हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि हमारी टीम का मोराल कल के मैच के बाद बहुत हाई होगा। मगर हमें इस चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए, हमें हर मैच में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि अगर देखें मैंने कल भी एक बात कही थी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं जब आप मैच जीते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें नज़र आई थी बॉलिंग में हमारी है, अभी थोड़ा सा हमारे जो स्पेशली 2 टॉप के बॉलर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब स्पेशली शहीन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उस स्पेस से बॉल नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल उनके लिए भी थोड़ा सा है कि इंडिया के खिलाफ हमेशा उन्होंने विकेट्स ऊपर से आउट किए हैं, तो हमने फाइट की है, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, और एक और चीज़ कि हमें जैसे शफीक के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया हमने, चेंज की,
तो एक चेंज और इनको सोचना चाहिए कि उस पर डिसीजन लेना चाहिए। उसामा को भी इनको जरूर कंसीडर ठीक है, यानी आपको लगता है कि नेक्स्ट मैच में, जो कि यकीनी तौर पे बड़ा अहम मैच है, वहां पर हमारे वो एक स्पिनर जो कि ऑलराउंडर है वैसे तो, लेकिन है मेनली स्पिनर थे, फिर बाद में आए बैटिंग की तरफ, शादाब खान, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दो प्लेयर्स का नाम शुरू से लिया जा रहा है, फखर, शादाब। आपने फखर को चेंज कर दिया है, शादाब भी परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। बातें अभी भी हो रही हैं कि उनकी तब्दीली क्यों नहीं की जा रही, कब की जाएगी। मजीद स्क्वाड के वाले से डिस्कशन करेंगे और ऑब्वियसली अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले कि हम मैच पे डिस्कशन को कंटिन्यू करें, आज के होने वाले मैच पे अच्छी खबर आपको दे देते हैं, और वो है कि आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त इनाम, ग्रैंड प्राइस। वो कैसे कि आपने जाना है sparks.pk वेबसाइट पर, और वहां पर जाके कोई भी स्मार्टफोन या कोई मोबाइल एसेसरी आप ऑर्डर करेंगे तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकेंगे आप फाइनल मैच वाले दिन, यानी वर्ल्ड कप का जब फाइनल होगा। बैक टू पवेलियन। सर, आज का जो मैच है उसमें हमने देखा कि इंडिया की तरफ से कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ द ग्राउंड, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को ऐड किया है और अश्विन को गालिबन उन्होंने कहा है कि आज आप रेस्ट करें। हम एशिया कप पे अगर थोड़ा सा पीछे जाए, वापस जाए, मुझे याद पड़ता है कि जब हमारा मैच था स्पिनर्स पैराडाइज कोलंबो की पिच पर, विकेट पर, वहां पर हमने मोहम्मद नवाज की जगह उधर खिलाया था फहीम अशरफ को। तो ये जो डिसीजन होता है, ये तो ग्राउंड की सिचुएशन के हिसाब से, पिच की कंडीशन के हिसाब से लिया जाता है, और वो मैच हम हार ही गए थे। तो सर, ये वाली जो चेंजेस होती हैं, ये कितना ज़रूरी होती हैं गेम जीतने के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है विकेट पे और किस शहर में मैच हो रहा है, उसके लिहाज से आप अपनी टीम को चेंज करते हो। आज का अगर मैच अगर आप देखें तो इस पिछले मैच में इसमें तीन सेंचुरी बनाई थी और हाईएस्ट स्कोर हुआ बिल्कुल। तो ये देखें, जो आगे मैचेस आने हैं ना, हर टीम को, स्पेशली हम तो अपनी पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, इनको सोचना पड़ेगा कि मैच आगे सेकंड इनिंग वाले को बहुत एडवांटेज होगा। इसलिए कि स्पेशली जो नॉर्थ की साइड पे मैचेस होंगे, वहाँ ड्यू फैक्टर बहुत उसको फ़ायदा होएगा। आज देखें, जो वीक टीम है ना, उनको हमेशा सेकंड बारी लेनी चाहिए। उसका एडवांटेज ये होगा कि सेकंड इनिंग में एक तो टर्न नहीं होएगा, बॉल्स बिल्कुल सीमेंट की तरह आएगी। मुझे नहीं समझ आई आज अफगानिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। इस वजह से कि शायद उन्होंने दिल्ली का मैच नहीं देखा था जो लास्ट मैच हुआ है, कि शाम के वक्त ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा, अगर आप लाहौर में भी देख लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारा नॉर्थ एक ही है। तो मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट टाइम जो भी टीमें मैच खेलेंगी, हमें स्पेशली, हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ का कि मैच किस शहर में हो रहा है और कहाँ ज़्यादा ड्यू फैक्टर है। हम दुआ करते हैं कि हम ज़ाहिर फैसला तभी करेंगे इस चीज़ पे जब हम टॉस जीतेंगे। तो नहीं, वो तो देखें, ज़हन में तो आपके होना चाहिए ना। ये तो आप नहीं हो सकता कि आप जाके सोए रहें और वो डिसीजन ही गलत ले लें। जितनी भी वीक टीम्स हैं, उनको फ़ायदा उसी सूरत में हो सकता था। आज अगर अफगानिस्तान उनको बैटिंग करवाता, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, तो शाम के वक्त उनके प्लेयर ऐसे हैं जो वो सोचते नहीं है, वो हिट मारते हैं सिर्फ। तो अगर बॉल इतना स्विंग नहीं होना, वो नहीं होना था कि टर्न नहीं होनी थी। आप देखें, इसीलिए आज उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए हैं। पिछले मैच में 3 स्पिनर खिलाए थे, क्योंकि वहां टर्न के चांसेस थे। और जिस टाइम बॉल टर्न होना है, वो बैटिंग के लिए आ गए हैं। ऑब्वियसली देखें, आप देखें, इंडिया फंस सकता था अगर 3 स्पिनर शाम को खिलाता। वो उनकी गुड के उन्होंने डिसीजन ही अपने खिलाफ लिया। मगर क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है वो बेहतर खेल जाए, मगर जो वो कहते हैं ना, सोना तो कम सो तो सही, 4 पावी दो ना दो, एक लतीफा है। तो बात ये है कि डिसीजन आपका सही होना चाहिए। आप बेशक आप हार जीत तो गेम का हिस्सा है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे हम ज़ाहिर है साथ साथ एक्टिव रहते हैं, लोगों की फीडबैक जो इसको देखते रहते हैं। कुछ लोग, अभी हमने खबर दी है ज़का अशरफ साहब वाली, कि वो जा रहे हैं, तो कुछ लोग हमें फीडबैक ये भी दे रहे हैं कि एशिया कप में भी अपनी फैमिली के साथ गए थे और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह आ रहा था फिर मैचेस, तो ज़का अशरफ साहब को कहे कि वो ना जान। क्योंकि देखिए, फैक्ट्स पे और जाहिर उन चीजों पे तो हम चलते हैं, अपनी टीम परफॉर्मेंस को तो हम देखते हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो सुपरस्टिशियस इन चीजों को लेकर पाकिस्तानी। देखिए, मेरी बात सुने, ये बात ये है कि उसूलन वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपकी अगर पब्लिक को वीजा नहीं मिल रहा है,
आपके जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिल रहा, तो चेयरमैन हमारे किस लिए वहाँ पर जा रहे हैं? उसूलन अखलाकी तौर पर किसी सूरत भी हमारे चेयरमैन को इंडिया नहीं जाना चाहिए जब तक हमारे क्रिकेट के शायकीन को वीज़ा नहीं मिलता सबको, और जब तक हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर नहीं जाते। चेयरमैन को किसी सूरत भी कंप्लीट बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि ही इज नॉट ऑन अ इलेक्टेड पोस्ट, वो सिलेक्टेड पोस्ट पे है, वो पॉलिटिकल पोस्ट पे है, तो फिर तो ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर क्यों ना वो अपनी फैमिली को लेके जाएं? हाँ वैसे ये भी है, क्योंकि इलेक्शन भी लटके हैं पीसीबी के, हो ही नहीं पा रहे। चेयरमैन आप किस लिए बनते हैं? इन्हीं चीजों के लिए बनते हैं ना, ताकि आप टूवर्स कर सकें। या मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हाई ऑफिशियल को इनको मैसेज सेंड करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए कि जब तक हमारी पब्लिक को वीज़ा नहीं मिलता, जब तक हमारे जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिलता, हमारा चेयरमैन वहाँ पर नहीं जाएगा। क्योंकि जब वो वहाँ पर आए, हमने उनको बेताशा इज्जत दिया। खुद अपने मुंह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया भी हो सकता है इंटरनेशनली कि पीसीबी चीफ रिफ्यूज टू विजिट इंडिया बिकॉज दे नॉट गिविंग वीजास टू योर पब्लिक। बिल्कुल 100%। बड़ा अच्छा मैसेज आ सकता है, लेकिन हम अच्छा मैसेज देना चाहते ही नहीं है सर। होना तो यही चाहिए, ये भी तो मसला है। देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग मैसेज और अच्छा मैसेज इस तरह का देना चाहते होते, मेरा ख्याल है बड़ी पहले ये वीजा वाला मसला हल हो जाना था। बिल्कुल हल हो जाना। ये इतना लटका इसलिए क्योंकि हमें बस अपनी पड़ी हुई ऐसी, मैं तो मेरा खानदान किसी तरह चला जाए, बाकी खैर है भाई, जानते नहीं जानते, पैसे आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं मैच के, पाकिस्तान टूर्नामेंट में होगा तो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पीसीबी को रेवेन्यू मिलेगा, बाकी फैंस का जाहिर है वो। सर बेसिकली हमारी कौम में नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म की कमी है। हम अपना इंडिविजुअल मफादात सामने रखते हैं, इसी वजह से हमारी जगह पे सफर कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जो डिग्निटी है वो चैलेंज हो रही है, पूरी दुनिया में चैलेंज हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब इस वक्त जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक्सेप्शनली बेहतरी की तरफ जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि उनको हर इदारे के सरबराह को एक स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि भाई सबसे पहले आपने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना है, आपकी जो जात और आपके मफादात बाद में आना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान होना वो चाहिए। उनका काम वैसे पीसीबी के साथ तो नहीं है, बट हाँ रियलिटी तो है, कर लेना चाहिए। अच्छा कमिंग बैक टू द मैच, ठीक है, अब ये वाली चीजें बाद में देख लेंगे, आफ्टर द प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। अभी जरा आ जाते ना इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। हमने देखा कि शुभमन गिल के हवाले से अभी भी खबर आई है कि वो अब ट्रेनिंग के लिए बीसीसीआई की टीम के साथ अहमदाबाद में जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। अभी जाहिर है आज के मैच में भी वो दोबारा इंक्लूड नहीं हुए, जिस तरह से भाई ने पहले ही बता दिया था कि भाई मुझे डेंगू हो चुका है, मुझे पता है कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए, तो ये एक्सेप्शनल केस ही होगा अगर शुभमन अचानक से एक मैच के बाद ही रिकवर होकर आ जाए। तो आज दूसरा मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ, ईशान किशन खेल रहे हैं अभी। वो मेरा ख्याल वो भी फिर रिजवान की दूसरी फॉर्म लगती है अगर आ जाते तो, अगर आ जाते, लेकिन अभी नहीं। डेंगू के बाद मेरा नहीं ख्याल, जो मैंने लोगों के हाल देखे हुए हैं, वो तो बड़ा टाइम लगता है, जिस तरह से हो जाती है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो कि उसको कैसे वो दोबारा रिकवर करेगा, मगर लेकिन इसमें सलीम भाई डेंगू की भी दो टाइप्स हैं। एक तो जो है सेकंड एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मच्छर काटता है ना आपको, जो सबसे पहले अगर आपको काटेगा तो आपके प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, इवन कि आपके 5-10 हज़ार तक ब्लीडिंग तक हो जाती है। अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट हो उसी मॉस्किटो की, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये तो आप डेंगू की टाइप्स बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं ऐसे भी कुछ मरीज हैं जिनको डेंगू ना भी हो तो उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, वो रिकवर नहीं होते। चलो इसमें हम बाद में जाएंगे, अभी फिर हम जाएंगे इसके ऊपर फिर कभी आफ्टर द प्रोग्राम। अभी सर वापस मैच पे आ जाते, देखिए भाई डिस्कशन आज है ना कि साइड पे जाती जा रही है। अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 सेंचुरियां बनाई थी, हाईएस्ट स्कोर बनाया था वर्ल्ड कप का। अफगानिस्तान जाहिर है उस लेवल की टीम नहीं है, T20 स्पेशलिस्ट इनके पास ज्यादा है, 50 ओवर की गेम से नहीं खेलते हैं, और बाकायदा जो आप देख सकते हैं अब मैच शुरू हो गया है, बुमराह पहले ओवर कराने आए हैं, एक ही सिर्फ रन अभी तक स्कोर बना है वो कि वाइड का स्कोर है, और जाहिर है वो अपना खेल जारी रखे हुए हैं। कितना स्कोर सर हो जाएगा पहली बैटिंग में? देखिए ये तो मैं जादू तो है नहीं, अंदाजा लगाए ना, प्रेडिक्शंस भी तो लेती हैं। देखें ये ऐसी टीम है कि ये बॉल रोक नहीं सकती, ये इनकी वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है कि जी अगर विकेट गिर गई तो हमने मैच को लेके चलना है। जैसे कल हमारी विकेट गिरी तो शफीक और रिजवान मैच को लेके चले, उन्होंने लंबा खेला, पार्टनरशिप की। इनमें ये प्रॉब्लम है कि ये जैसा पहला बॉल खेलते हैं वैसे ये आखिरी प्लेयर भी एग्रेसिव है बहुत, मतलब इन्होंने आके हिटें मारनी है। अब ये करने को 300 भी कर सकते हैं और करने में 50 पे भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पेस एक ही रहनी है। इन्होंने अपनी पेस को चेंज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये नहीं खेलते कि अगर विकेट्स गिरेंगी तो हमने
पार्टनरशिप करनी अच्छा, है। इनको तो पाकिस्तान से जाके भी बहुत सारे हम देखते हैं इनके कोचेस ज्यादातर पाकिस्तानी भी रहे हैं, तो उसके बावजूद आई थिंक इंजमाम भी पहले इनकी कोचिंग करते थोड़ी रहे देर हैं। के लिए, थोड़ी देर के लिए की थी। उमर Normally- नॉर्मली फास्ट बॉलर रमजान रहे हैं, फिर इंतजाम रहे हैं, उसके बाद इस मतलब तरह के- काफी पाकिस्तानी मगर यहाँ पे खेलते भी रहे। एक मैं पहले अपने नाज़रीन को स्क्रीन पे, क्योंकि ये स्टैट्स नजर आ रहे हैं आज के जो कैप्टन है दोनों, रोहित शर्मा 252 मैचेस जिनमें 30 सेंचुरियां की हैं, 52 50s की हैं, 10,112 रन इन्होंने 252 मैचेस में, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है इनकी दैट इज 264 की इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। जबकि शाहिदी की अगर हम दिखा दें, जो कि अफगानिस्तान के कप्तान हैं, वो भी स्टैट्स हमारी स्क्रीन पर अगर आप ले आए तो हम उनके भी फिगर्स जो है वो बता देते हैं। हशमतुल्लाह शाहिदी 65 मैचेस, 1793 इनके 65 मैचेस में रन हैं, और 16 50s बनाने में कामयाब हुए। सेंचुरी आज तक नहीं बना पाए। 97 नॉट आउट इनका जो बेस्ट है। थोड़ा सा और स्कोर चाहिए होता है इस मैच में तो शायद इनकी सेंचुरी भी एक हो जाती। मगर आप कंपेयर नहीं कर सकते ना उनके साथ। आप देखो Definitely, एक वो ने तो हम बस 17 स्टैट्स दिखा देते हैं दोनों, 1700 कंपैरिजन तो है ही नहीं। वो कर ही नहीं सकते आप। तो इंडिया का देखें, इंडिया वो टीम है जो अगर ये 300 350 भी करते हैं तो उनमें एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। चेस की एबिलिटी है बिल्कुल। और सर, अफगानिस्तान क्या आपके ख्याल में 350 करेगा? कर सकता है, क्रिकेट है, अच्छा, कुछ कर भी हो सकता है। कर सकता है। देखे ना उनके जो प्लेयर हैं वो मारते रहते हैं। ठीक है जी, ये वाली प्रेडिक्शंस जो है ये अभी आपसे लेते हैं, इंपैक्ट प्लेयर्स की भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जारी है इस वक्त दिल्ली में, और वही स्टेडियम है जहां पे हमने पहले डिस्कस किया कि साउथ अफ्रीका की जानिब से हाई स्कोर बनाया गया था। अब अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, वर्ल्ड कप का हाई स्कोर ओडीआई का। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, इस वक्त कोई विकेट नहीं गिरी है। सर, अगर आज के मैच की बात करें, इंपैक्ट प्लेयर कौन साबित हो सकता है अफगानिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से? यार एक तो आप सिर्फ एक एक प्लेयर का कह देते हो। चले आप ज्यादा बता दें। नहीं होना तो ये चाहिए, एक दो एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि एक देखे राशिद तो उनका है ही नंबर लेकिन 1। परफॉर्म नहीं कर पा रहे राशिद, ना करें, मगर ये जब देखें बुरा टाइम किसी की भी फॉर्म में नहीं ना होना वो एक अलग चीज़ है, मगर वो ऐसा उसमें एबिलिटी है, ऐसा बॉलर है कि वो किसी वक्त भी आपको मैच विनर है। आप ठीक है। देखें उसको, बहुत देर से देखें आप। जैसे बाबर स्कोर नहीं कर रहा, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर नहीं है, उसने करके दिया हुआ है। और राशिद भी एक ऐसा बॉलर है जिसने मैचेस जितवाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में राशिद है एक इनका ऐसा बॉलर जो मैच को चेंज कर सकता है। ठीक है। और उधर से देखें विराट है, जैसे हम जडेजा कहते थे। ठीक है, विराट के स्टैट्स है जी हमारे पास। विराट का नाम इन्होंने लिया है तो मैं चाहूंगा कि विराट के जरा स्टैट्स भी आप स्क्रीन पे दिखा दें। 282 मैचेस, 13,168 रन, 183 की बेस्ट परफॉर्मेंस, 47 सेंचुरीज, 67 50s। कोहली के इतने फैंस फॉर अ रीजन, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमने आपको उनके स्टैट्स हैं वो स्क्रीन पर ही दिखा दिए हैं। रऊफ भाई, आप अगर इंपैक्ट प्लेयर्स की बात की जाए, आप किन के नाम लेंगे? देखिए, इंपैक्ट प्लेयर में अगर तो अफगानिस्तान स्कोर करेगा तो उनकी तरफ से इंपैक्ट प्लेयर बनेगा, और स्कोर उनकी अगर हुआ तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं उनके मेन प्लेयर होंगे। क्योंकि अगर पास्ट हिस्ट्री आप अफगानिस्तान की उठाकर देखें तो जिस मैच में गुरबाज ने स्कोर किया उसी मैच में अफगानिस्तान बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुआ है। तो एक तो ये है, और दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से ईशान किशन है, वो उनमें एबिलिटी है कि वो अच्छा स्कोर कर ठीक है। सकते तो हैं। गुरबाज की आपने बात क्योंकि की है तो स्क्रीन पे आप स्टैट्स देख सकते हैं। 27 मैचेस, 1005 रन, 151 इनका बेस्ट है। 5 सेंचुरियां ये बना चुके अभी तक 27 मैचेस में, और इन्हीं मैचेस में 2 50s भी बना चुके हैं। तो एक अच्छे बैटर है अफगानिस्तान की तरफ से। और जिस तरह से रऊफ भाई ने कहा कि अगर ये परफॉर्म कर गए, अच्छा रन बना गए, तो उसी सूरत में चांसेस भी ज्यादा होते हैं अफगानिस्तान की जीतने के। लेकिन आज का मैच क्योंकि टफ है, बॉलिंग में अगर इतना कमाल ना कर पाई इंडियन टीम तो जाहिर है बैटर्स की एक लंबी लाइन उनके पास मौजूद है। ईशान किशन आपने कहा, जो कि लास्ट मैच में तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, वो बहुत ही प्लेयर है, और लास्ट मैच में बिल्कुल पहले बॉल पर ही आउट हो गया, मगर उनमें इतनी टेंडेंसी है कि वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और अब उनको मैंने इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर कहा क्योंकि अर्ली ऑन आते हैं, उन्होंने ओपन करनी है इंडिया की जानिब से। और
इम्पैक्ट वही क्रिएट कर सकते हैं या रोहित शर्मा क्रिएट कर सकते हैं दोनों जानिब से, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक स्कोर करेगा। और दूसरा, जहाँ तक आप पहले बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान की, अब देखें कि इसकी अगर इस ग्राउंड की डायमेंशन आप देखें तो बाउंड्रीज हैं, सामने 70 है और एक तरफ की 69 मीटर की है। अगर आप बैट्समैन एक साइड पे खड़ा है और स्क्वायर पे उसकी बाउंड्री है 63 मीटर की, छोटी है, और जो साइडें पीछे छोटी फाइन की उसकी इससे भी कम है, 55 मीटर्स पे बाउंड्री आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसी को सामने रखकर अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है, क्योंकि उनको थ्रेट था कि अगर हमने इंडिया को बैटिंग दी कहीं ये बहुत बड़ा टारगेट ना खड़ा कर दें। एक तो पिच उस तरह की नहीं बनाई जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनवाई थी, स्पिन बॉलिंग पिच, एक बिल्कुल ट्रू बैटिंग विकेट है, तो उसमें इनको यही खतरा था कि इंडिया बड़ा स्कोर कर देगा। तो इन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छा टारगेट इस पिच पर खड़ा करें, और उसके बाद जो उनके स्पिनर्स हैं जिस तरह नबी है, मुजीब है और राशिद खान है, उनको वो टेस्ट करेंगे कि वेदर अगर वो शुरू में इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो गए तो फिर इंडिया स्ट्रगल कर सकता है इनके खिलाफ। तो उस सूरत में इंडिया स्ट्रगल कर सकता है इनके खिलाफ। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बॉलिंग करवा रहे हैं सर। बुमराह हमने देखा कि अनडाउटेडली बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में इस वक्त हैं और वापसी उनकी हुई है, अच्छा बॉल कर रहे हैं। सिराज पहले अंडर रेटेड माने जाते थे, रिसेंटली हमने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद अब की अगर बात कर ली जाए तो इनमें भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से पहले खेलते रहे, विराट कोहली का कहते हैं बड़ा किरदार है इनको निखारने में। तो इस इंडियन विकेट्स के ऊपर सिराज कितना डेडली साबित हो सकते हैं दूसरी टीमों के लिए? नहीं, अगर इनकी आप पिछली कुछ परफॉर्मेंस देखें तो ये बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी लाइन पे बॉलिंग करते हैं, और इनको पता है कि किस मौके पे कैसी बॉलिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि देखें, इंडिया एक बहुत ऐसी टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, और उन्होंने अगर सिराज को सिलेक्ट किया है बाकी बॉलर्स के निस्बत, तो इट्स मीन कि उनको पता है उसकी एबिलिटी का। तो मेरे ख्याल में बुमराह और वो दोनों अपनी विकेटों पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। आज का मैच कौन जीतेगा सर? आज का ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, 2 इन अ रो। आप? इंडिया ठीक है जी, दोनों को लग रहा है इंडिया आज का मैच जीतेगा और मुझे भी वैसे यही लग रहा है। और अब हमें क्योंकि जाना है और पोस्ट मैच में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच जीत चुका है, हमें बाकी कोई टेंशन नहीं, कोई जीतता है हारता है, लेकिन बहरहाल आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, देखते हैं कि अफगानी बैटर क्या कर पाते हैं और बाद में जब इनकी बॉलिंग स्क्वाड आता है वो इंडिया के खिलाफ क्या कर पाते हैं। नाज़रीन, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।